नमस्कार दोस्तों, देखिए मीडिया का एक गेयर होता है न्यूट्रल गेयर, ना इधर और ना उधर, क्योंकि किसी पक्ष में बात नहीं कर सकते। लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 2 मिनट की हो या 4 मिनट की, ये पर्सनल है मेरी। कंझावला जो धरना है और जिन शर्तों पे है, मैं रविंद्र डबास और मेरी पूरी टीम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज़ें बहुत दिन से बैठी हुई हैं। ये लड़ाई कुल मिला के हमारी है। जो मेरे को सुन रहे हैं, मेरा भाईचारा हो या फैन फॉलोइंग हो या कोई भी हो जो हमारा चैनल देखते हो या हमारी थोड़ी बहुत भी मानते हो, तो इस चीज़ को समर्थन करें, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है, दिल्ली के फ़ायदे के लिए है। मैं सीधे से 2 कारण बताऊंगा आपको। हर एक गांव के आसपास जितना अवैध सिस्टम चल रहा है, आपको सब पता है। रिहायशी भी और फैक्ट्री एरिया भी और बहुत चीज़ गैर कानूनी तरीके से, उनका सीधा इफेक्ट दिल्ली के मूल निवासियों पर ही पड़ता है। गाँव पे किसी भी गाँव के हालात सही नहीं है। पहले प्लान बनाया कि मास्टर प्लान बहुत बढ़िया दिल्ली बनेगी, लेकिन वो बहुत बढ़िया दिल्ली कैसी है आपके सामने, आपको पता है। अगर यही सिस्टम 5-10 साल और चलता रहा तो दिल्ली पूरी तरीके से स्लम बन जाएगी। उसी को बचाने के लिए ये मुहिम है, समर्थन कीजिए और मेरा इसमें फुल समर्थन है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं कि 4-5 दिन में आप ही आए, मेरे ख्याल में से पहले भी आए थे आप, आपके सिवा और कोई नहीं आया। तो जी मेरा धन्यवाद मत करो। जो मशीनरी आप बचाने की सोच रहे हो ना, ठीक है, जिसके आप हैंडल हो, मैं भी एक पेज छूँगा, वो मुझे पता है। तो अगर ये डिमेंशन ऐसे ही चलता रहे तो अगले 10 साल में क्या हालात होंगे दिल्ली के? तो अगले 10 साल में ये हालात होंगे, जितनी भी जमीन है उसके सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज आ जाएंगी, बाहर आके लोग रहने लग पड़ेंगे और दिल्ली की व्यवस्था जो है सारी चरमरा जाएगी। मतलब दिल्ली पूर्ण तरीके से स्लम बन जाएगा, पूरा स्लम बन जाएगा। और मेन मुद्दा क्या है कि आज 11 साल के बाद भी 13 में नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना के भाई इसको हमने लैंड पॉलिसी चालू करेंगे। आज तक एक ईंट भी कहीं नहीं लगी है, 1 इंच लैंड भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा और कम से कम भी 20-25 लाख मकान इसके अंदर बन जाएंगे, जिसके अंदर के लोगों का जो है जीवन स्तर एकदम से ऊपर आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट इसके बावजूद भी नहीं करना चाहती, और इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई पैसा लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने 100% जो पैसा इसकी डेवलपमेंट में खर्च होगा वो EDC के रूप में लोगों से चार्ज कर लेंगे वो लोग। जब दिल्ली के चारों तरफ डिमोलिशन हो रहा था और सब तरफ हाई हो रही थी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिमोलिशन जो ना, ये तुम्हारे कानून के तहत ही हो रहा है। जौनती गांव से हूँ मैं। म्यूटेशन के लिए यहाँ पर जैसे किसान आंदोलन है, ये 4 पॉइंट है, इनसे सहमत हूँ और मुझे फर्स्ट जो है म्यूटेशन चाहिए। और आने वाले समय में हम 4 मुद्दों पे इसको एंड तक लड़ेंगे, चाहे इसमें 2 महीने लगे, 15 दिन लगे, साल लगे। ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन है। हमारा जो मास्टर प्लान 2041 है वो हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर दिल्ली के अंदर जितना भी गड़बड़ झाला हो रखा है, जितना भी सीलिंग हो रखी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था 2023 के अंदर कि मास्टर प्लान को लागू करो, उन्होंने डेडलाइन दी, उसके बाद इन्होंने उस मास्टर प्लान को लागू नहीं किया। उसके अंदर मेन हमारी लैंड पूलिंग पॉलिसी है, जिसमें कि DDA से 75% हमारी प्रॉब्लम को हल होती है और हमारी पॉलिसी जो है सुचारू रूप से आगे चलती है। हमने यो अपना वो सोच के नहीं कि भाई हम एक प्रॉपर किसी गांव का विकास चाह के भाई हम कंझावले का ये चाह रहे हैं, या पूट का या लाडपुर का या मंगेशपुर का। हमने पूरे देहात का मुद्दा उठाया है। यो इसमें किसी भी एक गांव का कोई वो नहीं है। कुल मिला के मान लो ये पॉलिसी लागू हो जाए, आपने कहा था कि भाई पॉलिसी लागू होगी, लेकिन हमारा बस्ता बंद नहीं है, तो हमने शायद इसका इफेक्ट लेट देखने को मिले। लेकिन अगर वो इफेक्ट चांदपुर में भी हुआ, GDA पॉलिसी जहाँ वहाँ भी हुआ, तो वो तो हमारे लिए है ही, वे भी हमारे ही भाई है। नमस्कार दोस्तों।